ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है आप लोग का बेटा वो हम स्टडी करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो हम लोग लायोफिलिक ओके, लायोफोबिक ब्राउनियन मूवमेंट and electrophoresis and coagulation ओके। हर चीज को हम लोग स्लोली समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफोबिक। ठीक है, तो लायोफिलिक, लायोफोबिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट एंड कोगुलेशन, इन पांचों चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ड बेटा है लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक, ठीक है, वर्ड लायोफिलिक मींस होता है बेटा लविंग, फिलिक मींस लविंग एंड फोबिक मींस हेटिंग, ठीक है। अगर सॉल्वेंट लविंग है बेटा, सॉल्वेंट लविंग, then we can say that it is lyophilic. When solvent hating, then we can say that lyophobic. If the solvent is water, अगर हम जहां सॉल्वेंट हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहां पे हम सॉल्वेंट वर्ड अगर इस्तेमाल कर दें वाटर, then lyophilic change into hydrophilic, अदर देन वाटर। अगर अदर देन कोई दूसरा वाटर है, मतलब अदर देन कोई दूसरा सॉल्वेंट है, वाटर के अलावा कोई हम और सॉल्वेंट ले लें और उसमें कोई सॉल्यूट हम ऐड करें टू फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट लायोफिलिक, अगर हम लायोफिलिक बनाना है, लायोफिलिक कोलाइड्स बनाना है, तो हम कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते हैं, देन वी कैन से दैट लायोफिलिक। यानी सब मिला के सॉल्वेंट लविंग है, ठीक है, वो उसके साथ मिक्स होना चाहता है टू बिकम ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट इज लायोफिलिक कोलाइड। अगर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होगा या फिर मिक्स करने के बावजूद भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, देन वी कैन से दैट इज लायोफोबिक। अगर उस सॉल्वेंट पे हम अगर वाटर ले लेते हैं, सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाता, तब उसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक। देखिए वर्ड हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग, ओके। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, वाटर लविंग, ठीक है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लियर हुआ आपको? लायोफिलिक मींस सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट हेटिंग। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं टू फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट लायोफिलिक, एंड व्हेन ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए या मिक्स विद ए solvent and does not form a colloidal solution is known as lyophobic. Okay, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है बेटा? जो हमारा पार्टिकल्स है उसका जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, रैंडम मोशन, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं जिग जैग मोशन। Zigzag motion is known as Brownian movement, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिगजैग मोशन बात कर लिया, उसमें भी और सारी हम लोग चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारा बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होगा वो किस साइड होगा? एनोड की तरफ होगा या कैथोड की तरफ होगा?
तो उसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा, अगर वो पॉजिटिव कोलाइड है तो निगेटिव कोलाइड की तरफ मूव करेगा, निगेटिव कोलाइड है तो पॉजिटिव कोलाइड की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आप लोग मेंशन करिए द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड एनोड और कैथोड, टुवर्ड एनोड और कैथोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होता है, तो जो भी पोटेंशियल, जब करंट फ्लो तब तक नहीं करता है जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, नेट अगर जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम वे जो ये करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, जो भी आयंस वगैरह है, चार्ज वगैरह है, वो मूवमेंट में रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, चार्ज का मूवमेंट हो, ये सब मूवमेंट में रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, दो पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो। माने कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, एक जगह पोटेंशियल 10 है, दूसरी जगह 15 है, तो डिफरेंस 5 हो गया। लेकिन दोनों ही जगह अगर 10 आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। देन नेट करंट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। उसी को यहाँ बोल रहा है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रोड आपके होते हैं, एनोड और कैथोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर एनोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, कैथोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दोनों पे डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, जिसकी वजह से जो नेट आएगा ईएमएफ, जो नेट डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आएगा, उसी की वजह से मूवमेंट ऑफ आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव कोलाइड है, जैसे पॉजिटिव कोलाइड को कुछ एग्जांपल लिखिए, तो ये दो तरह के आपके कोलाइड्स होंगे, पॉजिटिव कोलाइड्स एंड नेगेटिव कोलाइड्स, या उसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं पॉजिटिव सोल या नेगेटिव सोल, या सोल भी एक टाइप ऑफ क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल, कुछ एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। इफ द कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज, if the colloidal particles carry the positive charge is known as positive soul, is known as positive soul। example note करिए बेटा, ferric hydroxide soul, ferric hydroxide soul, ferric hydroxide, FeOH whole thrice, FeOH whole thrice, ferric hydroxide सॉल्ट नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए, the colloidal particles carry negative charge, the colloidal particles carry negative charge is known as negative soul, is known as negative soul। एग्जांपल लिखिए, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक का फार्मूला AS, सल्फाइड S होता है, चार्ज पे क्यों होता है, आर्सेनिक पे भी होता है, तो फार्मूला क्या होगा, S2S3। आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिव सॉल्ट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखने से पता नहीं चलेगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो यू हैव टू लर्न द नेगेटिव एंड पॉजिटिव सॉल्ट। तो कुछ एग्जांपल आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सॉल्ट। ठीक, क्लियर हुआ बेटा। अब यही जो पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट आपने एग्जांपल लिखा, तो जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्रिएट करते हैं, तो पॉजिटिव सॉल है वो नेगेटिव सॉल की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव सॉल मूव करेगा पॉजिटिव सॉल की तरफ। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर टुवर्ड द एनोड या आइदर टुवर्ड द कैथोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ईएमएफ या अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ राइट इट, कोगुलेशन, जो मेन मेरा टॉपिक है दैट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन, COAGULAT, कोगुलेशन। कोगुलेशन में लिखिए बेटा, if the charged colloidal particles is decreased or increased, if the charged colloidal particle
if decrease or increase, the colloidal particles will come closer to each other. Come closer to each other. देखिए, जब भी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह होता है या फिर चार्ज बढ़ेगा या फिर घटेगा, अगर घटने या बढ़ने की वजह से अगर चार्ज का मतलब इम्बैलेंस हो रहा है एक तरह से, तो वो क्या होगा, एग्रीगेट होगा, इकट्ठा होगा। अगर इकट्ठा होगा तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में जमा होगा, या एग्रीगेशन मतलब कंबाइन करना, एग्रीगेशन मींस कंबाइन करना, तो एग्रीगेट होंगे, कोगुलेट या प्रिसिपिटेट होंगे। देखिए, इफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज डिक्रीज और रिमूव, द कोलाइडल पार्टिकल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, come closer to each other to form large particle, to form large particle, to form large particle which settle as a precipitate, which settle as a precipitate. वो precipitate के फॉर्म में settle नीचे डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज दैट इज कोगुलेशन, यानी चार्ज पार्टिकल या फिर इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उस कंडीशन में कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होंगे तो सेटल नीचे डाउन हो गए, प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा कोगुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, कोगुलेशन। एग्जांपल नोट करिए, अब देखिए when electrolytes like sodium chloride, when electrolytes like sodium chloride is added to the salt, देखिए सॉल्ट में जहां बोलूं उसका मतलब कोलाइड समझिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइड, ठीक है। When electrolytes like sodium chloride is added to the salt, the charge on the colloidal particles is neutralized. The charge on the colloidal particle is neutralized by the opposite charge of the electrolytes. By the opposite charge of the electrolyte. ठीक। Now, devoid of the charged colloidal particle. Now, the devoid of the charge, the colloidal particle will aggregate together to form bigger particles, which settle as a precipitate. ठीक है, ये तो हमारा रहा कोगुलेशन, ठीक है, यानी प्रिसिपिटेशन करना है बेटा, तो कोई कोलाइडल सॉल्ट है उसमें आप सोडियम क्लोराइड को, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को आप ऐड करोगे तो या फिर वो जो आपका चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में कोलाइड मतलब एग्रीगेट होने लगेंगे, एग्रीगेट होंगे, पार्टिकल्स बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बड़े साइज में कन्वर्ट हो गए तो पार्टिकल्स का मास बढ़ेगा, पार्टिकल्स का मास बढ़ेगा तो नीचे सेटल डाउन होना चालू कर देगा, जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन होगा, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा कोगुलेशन, ठीक है। यानी कोगुलेशन आपको करना है या फिर प्रिसिपिटेशन ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करना पड़ेगा, जो उसके अंदर पहले से जो कोलाइड्स हैं उनके चार्जेस को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से कोगुलेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, कोगुलेशन करना है तो, ठीक। तो ये आपका रहा बेटा कोगुलेशन। इसके बारे में और इसकी और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 12th में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट एक सुपरफिशियली हमने पूरी तरह से आइडिया दे दिया, नेगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव सॉल्व, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, ये सब क्या होता है, ठीक है। बहुत एलिबरेट फॉर्म में आपको स्टडी करना है क्लास 12th में, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेपरेशन। तो उसको बुक आप लोग ओपन कर लीजिए, सेपरेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेपरेशन में हम अगर बात करते हैं तो डिकेंटेशन। फर्स्ट सेपरेशन है बेटा आपका डिकेंटेशन। देखिए डिकेंटेशन सिंपली आप लोग घर पे हमेशा बराबर इस्तेमाल करते रहते हो, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं है कि डिकेंटेशन होता क्या है बेटा। डिकेंटेशन क्या है, जैसे मान लीजिए टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा आपने सैंड वगैरह डाल दिया, ठीक है, ठीक, सैंड, चॉक कुछ भी डाल दिया, ऐसा सब्सटेंस उसमें आप ऐड किए हो जो उसमें डिजोल्व ना हो या फिर डिजोल्व हो, थोड़ा बहुत डिजोल्व हो, बाकी वो क्या करे, वो सेटल नीचे डाउन हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा देर उसको रख देंगे। या फिर सिंपल सा घर पे ही जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, कोई नॉर्मली पानी है तो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्यूरिटीज अगर है तो उसको हम लोग थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि जो उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो स्लोली नीचे नीचे वो बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, वो बैठ जाएंगे। और जब थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उस लिक्विड को पॉर करेंगे, और पॉर धीरे करते करते पॉर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे पानी को, और देखेंगे थोड़ा सा उसमें जो गंदगी रेसिड्यू बचा रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया उस इम्प्यूरिटीज को, और बाकी जो फिल्ट्रेट हमारा था, किस प्रोसेस से, हमने लिया लिक्विड को, उसके अंदर मिक्सचर भी था, उसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखा कि जो भी उसमें हैवियर पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन करके नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है, सेटल डाउन हो गया। उसके बाद सेटल होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, स्लोली पॉर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि रफली पॉर कर रहे हैं ताकि इम्प्योरिटी फिर से मिक्स होकर दोबारा उसमें आ जाए, तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा उसका हमारा ऐड करने का। ठीक, तो हमने क्या किया, उसको स्लोली एक ग्लास बोर्ड या फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग गिरा लेंगे, और बाकी जो हमारा गंदगी बचा रहेगा उसमें रह जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा डिकेंटेशन। क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं बेटा डिकेंटेशन। ठीक है, तो अगर बालू है, बालू आपके गिलास ऑफ वाटर में अगर बालू पड़ गया तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और धीरे धीरे उसको ऊपर वाला पानी हम उसको ले देंगे। इसी को कहते हैं हम लोग बेटा डिकेंटेशन। सिंपल टेक्निक है। दूसरा हमारा है बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन वर्ड से ही आ रहा है फिल्टर करना। ठीक है, तो फिल्टर करना है हमको, तो सिंपल सा अगर हम एक ऐसे मैं ले लूं, सपोज करिए ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। अब मैं इसको क्या करूं, ऐसे फिल्टर पेपर है, मैंने इसको एक बार ऐसे उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, हाफ मैंने इसको मोड़ दिया। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार और मोड़ दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैं फिर से ऐसे मोड़ दिया। अब मैं इसमें एक फिंगर लगा के थोड़ा सा मैं इसको ऐसे एक सेफ फॉर्म में जनरेट कर दूं। एक सेफ फॉर्म में इसको हम जनरेट कर दिए। ठीक है, अब ये जनरेट हो गया, ये हमारा फिल्टर पेपर जैसे फिल्टर हो गया। ठीक है, अब इसको हम ग्लास में ऐसे इसको क्या करेंगे, ग्लास, ये सपोज करो ग्लास है, अब इसको हम इसमें ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम कोई भी लिक्विड्स को अगर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, अब लिक्विड को ऐड करते हैं तो जो लिक्विड का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, धीरे धीरे नीचे क्या होता जाएगा, गिरता चला जाएगा। ठीक, अब इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन बेटा, याद रखिएगा। तो जो नीचे हमारा गिर रहा है, नीचे जो हमारा आ रहा है टप टप करके ड्रॉप वाइज आ रहा है, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, फिल्ट्रेट। और पूरा उसको फिल्टर होने के बाद जो चीज इसके ऊपर बच जाएगा, जो चीज इसके ऊपर बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिड्यू। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिड्यू। क्लियर होगा बात आपको ना। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक, अब दूसरा ये तो हम हर टेक्निक को ध्यान रखिएगा। मैंने पहला डिस्कस किया डिकेंटेशन, दूसरा डिस्कस किया फिल्ट्रेशन। अब थर्ड पे हम लोग आते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का आने का मेन जो रीजन है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन आपने किया, अब हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा कोई रेजिड्यू नहीं बच रहा है, और सारा का सारा उसमें जो भी इंप्यूरिटीज है वो भी नीचे आ जा रहा है। तो उस कंडीशन के लिए मतलब इंप्यूरिटी का भी साइज बहुत ही छोटा है, वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो हम उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम उस सोल्यूशन को लेंगे और एक रोटेटर मशीन में, या रोटेटर मशीन ले लें या फिर कोई ऐसा रोटेट करने वाला चीज ले लें जिसके, सपोज करिए जिसके कि वन एग्जांपल लाइक दही, देखा दही में आप पानी डालते हो और उसके बाद मथनी से इसको ऐसे हम लोग स्पून करते हैं, स्पीड में रोटेट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा लाइटर पार्टिकल, जो हल्का पार्टिकल जैसे कि हमारा मक्खन है बेटा, वो हमारा ऊपर आ जाता है और उसको हम लोग हल्के हाथों से उसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। सेम वे में सेंट्रीफ्यूगेशन में भी होता है। तो जो हमारे हैवियर पार्टिकल्स रहते हैं, स्पून करने के बाद या रोटेट करने के बाद जब उसको रोटेटरी मशीन में डालते हैं तो वो एक मिनट में हजारों रिवोल्यूशन कर लेता है, जिसके वजह से जो भी उसमें पार्टिकल्स होंगे वो रोटेट होके जो हल्के होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जो थोड़ा हैवी रहेंगे, जिनका वेट ज्यादा रहेगा, वो नीचे हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इस टेक्निक से डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें लिखा है द टेक्निक इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन यू स्पून द रैपिडली। यानी कहने का मतलब जब स्पून रैपिडली करेंगे तो जो हमारे लाइटर पार्टिकल होंगे वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे,
और जो हमारे डेंसर या डेंसर भारी जो पार्टिकल है, वेटेड पार्टिकल है, वो हमारे बॉटम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मैं समझा रहा हूं, ये सबका प्रिंसिपल मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आपको लर्न क्या करना है, हर एक सेपरेशन के एग्जाम्पल को आपको याद करना है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल पता रहेगा, जानकारी इसके बारे में आपको हो रहेगा, तो एग्जाम्पल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से टेक्निक के द्वारा इसको हम सेपरेट आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट बेटा क्या है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन वेरी सिंपल। सपोज करिए आपने बहुत सारा गंदगी, उसमें अंदर मैग्नेट के भी कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो जैसे हम मैग्नेट उसके ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, तो जो भी हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड इम्प्यूरिटीज होंगे वो मैग्नेट से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और बाकी नहीं अट्रैक्ट होंगे तो उनको अलग कर देंगे, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे उनको अलग कर लेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसा पार्टिकल्स या ऐसे इम्प्यूरिटी होने चाहिए जिनके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो मैग्नेट से क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, तब तो उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट है बेटा इवेपोरेशन। अब सपोज करिए नमक ले लिया, नमक में अंदर पानी है और नमक और पानी को हमको अलग करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे, इवेपोरेशन होगा, जो भी मॉइस्चर है वो वेपराइज होता चला जाएगा, वेपराइज होता चला जाएगा, और धीरे 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 सारा मॉइस्चर उसमें से वेपराइज हो जाएगा, और जो हमारा रेस्ट बचेगा दैट इज और NaCl। या फिर इंक वगैरह है, इंक में जैसे पहले हम लोग हमारे राज्य लोग इंक से लिखते थे, अभी तो पेन वगैरह आ गया ना, तो जो पेन वो इंक वाला पेन होता था याद है, तो अगर वो लिक्विड के फॉर्म में, उसके अंदर लिक्विड ज्यादा है, जैसे उसको हम बाहर छोड़ देंगे वो लिक्विड उसमें से वेपराइज होना चालू हो जाएगा, लिक्विड उसमें से वेपराइज होना चालू हो जाएगा। लिक्विड अगर उसमें से वेपराइज होगा तो लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा, जो बचा रेसिड्यू रह जाएगा, वो क्या रहेगा, इंक, केवल डाइज, केवल डाई मींस कलरिंग एजेंट, जो जिस कलर का भी इंक रहेगा वो बचा रह जाएगा, बाकी उसमें से लिक्विड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन। ठीक है, यानी इवेपोरेशन टेक्निक से हम उसको अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, वो क्या नाम है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सब्लिमेशन का फिगर आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। पीछे हम लोग आपको सब्लिमेशन के बारे में डिस्कस भी किया हुआ था। सब्लिमेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम एग्जांपल अगर हम एमोनियम क्लोराइड लेते हैं, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, ये हमारा बाउल है, इसके ऊपर हमने ठीक है